ओम शांति। बाबा आया है हमारे लिए। बाबा हमें प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा लाइफ इंश्योर्ड है, तो हमें डर किस बात का है। सच्चा सुख देने वाला हमें मिला है। जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, जो भी हो रहा है, वो होना ही है। उसमें क्वेश्चन करके अटकने से अपना समय और शक्ति को खोने के अलावा और क्या होगा। इसलिए फुल स्टॉप लगाकर शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। ये सारे सिचुएशंस, परिस्थितियों का पर्पस को समझ जंप लगाना है, अटकना नहीं है। जहां अटकते हैं वहां हम सीखने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए ओपन नहीं रहते। इसलिए जो हो गया उसमें फुल स्टॉप लगाकर वापस दिल दिमाग खोलकर लेने के लिए बैठना है। बंधन में फंसकर दिल दिमाग को ताला लगाकर बैठते हैं, इसलिए तर्पण होता है। प्यूरिफाइंग प्रोसेस को रोक कर रखते हैं। तो ये सारे चीज जो हमें अनुभव हो रहा है वह एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, जिससे प्यूरिफाई होने का डिजायर इंटेंसिफाई होता है। बाबा निराकार होने कारण निराकार बच्चों को फीलिंग्स द्वारा समझाते हैं, चाहे कोई परिस्थिति फेस कराकर या मुरली द्वारा या कोई निमित्त द्वारा या सेवा द्वारा। बाबा हमें सेफ्टी के लिए बहुत मेथड्स दिया है। एक, बाबा कहते हैं कि बाबा को दिल से याद करो, बाबा से प्रीत करो। प्रीत द्वारा बाबा के साथ निभाओ। और जब हमें किसी से प्यार होता है तो हम उस स्थिति में नहीं रहते, हम बहुत ऊंचा स्थिति में चले जाते हैं। और भगवान के साथ प्यार होना माना क्या है, बहुत ऊंचा स्थिति। और वहां जब प्यार में बाबा ने हमेशा कहा कि खो जाना है। और दूसरे समय के लिए बाबा ने कहा अवेयरनेस और अलर्ट। क्योंकि जहां हम खो जाते हैं प्यार में, वहां पे कोई भी परिस्थिति आकर चला गया हमें पता ही नहीं चलता है। वहां पर हम अटकते नहीं, वहां पर हमें परिस्थिति के प्रति अवेयरनेस नहीं होता है कि हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के प्रति एक अविद्या आ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्यार में खो जाना है, प्रीत निभाना है बाबा के साथ, ताकि हमें कोई फील ही नहीं हो, हम ऐश्वर्य की स्थिति में चले जाए। दूसरा, बाबा ए- दूसरे समय के लिए अवेयरनेस और अलर्टनेस के लिए कहा, क्योंकि हम अ, हमेशा बाबा के साथ दिल से जुड़े हुए, प्यार में खोए हुए नहीं रह पाते। तो उस समय हमें अवेयरनेस की जरूरत है कि ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसको मैं रोक तो नहीं रही हूँ, पर चिंतन पर दर्शन करके या क्यों क्या करके उसको रोक के तो नहीं रखा, या बुद्धि को ताला तो नहीं लगा के रखा। तो इसीलिए बाबा आज भी कहा है कि बेहद का समाचार सुनाते हैं। इस बेहद का समाचार में ही हमें ज्ञान समझ में आता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। साथ में बाबा ने एक जो संबंध बना है ब्राह्मणों के बीच, ब्रह्मा द्वारा बाबा ने जो ये परिवार बनाया है उसके बारे में भी कहा है। ये जो परिवार तैयार किया है बाबा ने, ये भी एक बहुत सुंदर प्यूरिफाइंग मैकेनिज्म चल रहा है, जिससे एक दूसरे के साथ दिल से जुड़ने लग जाते हैं। और ये प्यूरिफिकेशन के बाद हमारा जो एक प्योर संबंध होता है वो संबंध आगे तक चलता है। बाबा ने साथ में एक प्रूफ भी दिया है, जो हम प्यूरिफाई होने के बाद हम बनने वाले हैं, जो संपूर्ण स्थिति हमारा होने वाला है, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देके। साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है। तो अगर हर एक को अपने समय पे अगर नहीं आया तो फिर ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसे चलेगा। जैसे एक उदाहरण दे सकते हैं कि मेरे दादा दादी का जन्म हुआ तभी मेरे माँ बाप आए हैं, मेरे माँ बाप आए हैं
तभी मैं आई हूँ, और जब मैं आई हूँ तभी जाके मैं बाबा के साथ संबंध जुड़ा है। तो पूरा ड्रामा के सीन्स जो है और एक एक एक्टर का पार्ट जो है, वो सारा इस तरह बना हुआ है, प्लान्ड है और कनेक्टेड है, ताकि ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से चले। बाबा ने ये भी कहा है, इस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को समझाने के लिए बाबा ने कहा है आज कि बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है तो उनको महात्मा समान कहते हैं। जब बालिग होता है तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बतलाते हैं। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है? परंतु उन्हों को पता ही नहीं कि उन्हों का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ये अपवित्र अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। तो बाबा ने साथ साथ कॉन्ट्रास्ट भी बताया, और साथ में ये भी बताया कि बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाएंगे। तो बाबा को याद करना और ये चक्र को समझना, ये ज्ञान को समझना कैसे क्या हुआ, ये दोनों ही हमारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में है, इंक्लूडेड है। और जब ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा हम चलते जाएंगे, जैसे जैसे हो रहा है, जो हुआ है उसको फुल स्टॉप लगा के आगे बढ़ेंगे, अटकेंगे नहीं, तब जाके हमारा वो स्थिति आएगा जो बाबा ने आज वरदान दिया है, हर्षित और निश्चिंत स्थिति। तो आप सभी इस पर वापस सोचिएगा, मंथन करिएगा और डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिए, बहुत कुछ और अनुभव। अच्छा, ओम शांति।